हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी आज बहुत खुश हूँ, जैसा कि आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर कि यहाँ पर मोनेटाइजेशन लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के सपोर्ट से और आप लोगों के साथ से जो मेरा चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। इसकी खुशी में हमने यहाँ पर एक केक मंगाया हुआ है और मैं बनाने जा रही हूँ एक छोटा सा व्लॉग। तो बच्चों को तो पार्टी करने का एक बस बहाना चाहिए, और बहाना भी तो हमारे पास बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ा बहाना था हमारे मोनेटाइजेशन का, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रही थी। तो बस मेरी मेहनत जो है वो सफल हो गई आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से। तो इस खुशी में हमने केक भी मंगाया, हम बाहर घूमने भी गए, हमने सेलिब्रेट भी किया। तो बस इसका ही मैंने एक ही छोटा सा व्लॉग बनाया है। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे खुश थे, क्योंकि उन्हें बहुत इंतज़ार था कि मम्मी का चैनल कब मोनेटाइज होगा। घर के सारे बच्चे थे वो मुझसे हमेशा पूछते थे कि मम्मी आपका चैनल कब मोनेटाइज होगा, कब मोनेटाइज होगा। तो फाइनली अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया। तो बस फिर मैंने यहाँ पर मंगा लिया था नूडल्स, क्योंकि बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद है। साथ में कुछ बच्चों ने फरमाइश किया कि उनको समोसा खाना है, तो उनको मैंने समोसा भी ला के दे दिया। जिसने जो फरमाइश किया मैंने उसकी फरमाइश को पूरी भी कर दिया। और यहाँ पर इसकी चटनी थी प्यारी प्यारी, और बस बच्चों ने कहा कि अब इसकी खुशी में हमें घुमाने भी लेके चलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम वो भी मैं लेके चलती हूँ। तो बच्चों को लेकर मैं यहाँ पर आई थी, क्योंकि यहाँ पर ना लगा हुआ था मेला, और ये बहुत ही अच्छा मेला लगा हुआ था। तो बहुत दिन से बच्चे कह रहे थे, लेकिन मैं जा नहीं रही थी। लेकिन अब मुझे जाना पड़ा, क्योंकि बच्चों के पास भी बहाना हो गया कि नहीं अब तो लेके चलिए, आपका चैनल भी मोनो हो गया है। तो ये हमारे वहाँ पर मेला लगता है हर सावन में, मतलब जब भी सावन का सीज़न आता है तो फिर ये मेला वहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि झूले वगैरह बहुत सारे होते हैं। और पता है बच्चों को तो झूला कितना पसंद है, बच्चों को तो छोड़ दीजिए, मुझे खुद को झूला बहुत पसंद है। तो जब भी ये मेला लगता है ना तो हम ज़रूर जाते हैं, मतलब मुझे, क्योंकि झूला मुझे बहुत पसंद है। तो मैं तो जाती हूँ, बच्चों को लेकर भी जाती हूँ, और मेरे साथ में देवरानियाँ हैं, मेरी ननंद है, हम लोग सब लोग जाते हैं। तो यहाँ पर झूले के साथ साथ कुछ स्टॉल भी लगे होते हैं, कुछ घर के यूज़ के भी होते हैं, कुछ बच्चों के खिलौने वगैरह भी होते हैं। तो बस हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो अच्छा लग ही जाता है। लेना कुछ नहीं होता है, बट अच्छा लग जाता है तो बस इंसान ले ही लेता है। यहाँ पर इतने कलरफुल ये सब कप वगैरह थे ना, कि बिना मतलब के हमने कप भी ले लिया, घर पे जाके हमको डांट भी पड़ी मम्मी जी ने हमको डांटे भी, बट इतने अच्छे लग रहे थे कि हमने ले लिए। और साथ में मैंने यहाँ पर कुछ ट्रे वगैरह भी लिए, क्योंकि मुझे, मेरा कुकिंग का चैनल है तो कुछ ना कुछ मुझे ट्रे वगैरह की ज़रूरत होती ही होती है। तो यहाँ से भी मैंने कुछ ना कुछ ले लिए थे, और कुछ मैंने यहाँ पे प्लेटें वगैरह भी ली, मुझे कलरफुल प्लेट सब बहुत अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने ले लिए थे। तो घर पे जाकर बात भी सुननी पड़ी कि इतने सारे हैं तुमने फिर वापस से क्यों लेकर आए, बट अच्छा लगा तो फिर ले लिया। और बच्चों ने भी यहाँ पर बहुत इंजॉय किया, तो बस डांट खाया तो वो चलता है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो हमने इंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी किचन थी बच्चों लोग के लिए, बहुत अच्छी अच्छी थी किचन थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके की थी। तो यहाँ से भी मैंने कुछ किचन लिया, क्योंकि मेरे बच्चों को चाहिए था, और जो मेरे साथ में गए थे सारे बच्चे को अगर कुछ दिख गया तो सबको चाहिए ही चाहिए होता है। तो सबको मैंने किचन भी दिला दिया, जिसको जो चाहिए था मैंने वो दिलाया। यहाँ पर एक ना डॉल की भी किचन बहुत अच्छी प्यारी लग रही थी, तो वो मैंने भी दिला दिया। और फिर हमने यहाँ पर बिना मतलब के पैसे वेस्ट किए, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा था कि इसे निशाना लगाना था। यहाँ पर वो गोल राउंड का वो रिंग देंगे हमको, और वो रिंग हमको यहाँ पर ऐसे फेंकनी है। तो जिस चीज़ पर वो रिंग जाएगा वो हमारा हो जाएगा। तो हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, बट हमने बहुत ट्राई किया, हमारा एक भी नहीं गया, खाली हमारे पैसे वेस्ट हुए। मुझे पता था कि हमारा एक भी निशाना जाने नहीं वाला है, क्योंकि लास्ट जब हम मुंबई गए थे तो हमने ऐसे बहुत पैसे वेस्ट किए थे, सब में ट्राई किया बट एक भी नहीं गया। वो लोग का क्या होता है पता नहीं, कैसा वो लोग क्या करते हैं कि हमारा किसी का भी नहीं जाता है। तो बस पर इंजॉय तो हो जाता है। और यहाँ पर बच्चों ने देखा कि यहाँ पर ये सब झूले हैं, तो बस वो लोग कहाँ मानने वाले, तो यहाँ पर ये छोटा सा ही तो झूला था। तो ये इज़र हमारी बैठी है वो झूले पर, दिमाग वो मेरा खा गई कि बैठाओ बैठाओ बेटा। मैंने कहा चलो ठीक है बैठो। तो इसमें एजल बैठी है, और वो दूसरा पता नहीं कौन है, वो कोई बाहर का है। बस ये मेरी एजल बैठी, तो उसको हमने झुलाया, क्योंकि वो मुझे ना कुछ भी शॉपिंग करने नहीं दे रही थी। तो उसको मैंने यहाँ पर बैठा दिया और अपनी शॉपिंग मैंने स्टार्ट कर ली। फिर यहाँ पर जितने भी झूले थे सब बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें इस पे भी झूलना है, उस पे भी झूलना है, मतलब बस गए हैं तो जितने भी झूले सभी पे उनको झूलना ही झूलना है। तो फिर बस हमने एक एक झूले पे सबको झुलाया, जिसको जो अच्छा लग रहा था। फिर इसके बाद यहाँ पर ये था एक, ये ड्रैगन, इसका नाम कुछ था, बहुत बड़ी नाव थी, नाव की जैसी थी, और इतनी ऊपर ऊपर जाती थी कि बस। और एक्चुअली में क्या था ना कि उस दिन बारिश हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, एकदम खाली खाली सा था, तो और भी मज़ा आ रहा था। लेकिन बारिश इतनी हुई थी, फिर थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं करंट ना उतरे क्योंकि सब झूले में कभी कभी करंट भी आ जाता है ना।
उसके बाद हम बच्चों ने कहा और झूले झूलना है, तो मुझे भी झूले झूलना था। तो फिर मैं और मेरी बेटी, क्योंकि मेरी दिरानी वो लोग झूला नहीं झूलती, उन लोग डरती हैं, और मेरी ननद भी नहीं झूलती, बस मैं झूली थी और मेरी बेटी हबीबा, वो कब किसी पे झूले में वो डरती नहीं है, उसको बहुत पसंद है, उसको और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी जो कायनात है वो तो बिल्कुल नहीं झूल सकती, उनको कितना भी आप पैसा दे दोगे, कितनी भी उसको लालच दे दोगे, वो कभी नहीं झूलेगी, क्योंकि वो उतना वो डरती है कि वो झूल ही नहीं सकती। लेकिन जो हबीबा है ना, उसको आप कितने भी कैसे भी खतरनाक से खतरनाक में भी बैठा दोगे ना, वो आराम से बैठेगी। तो इसमें भी मैं बैठी रही, ये थोड़ा सा झटका दे रहा था, मतलब डर तो लग रही थी, मतलब मैं इसमें पहले भी बैठ चुकी हूँ, लेकिन ये पूरा भरा रहता था। उस दिन खाली मैं और मेरी बेटी बैठी थी, तो थोड़ा सा और हल्का हल्का मतलब अंदर से डर लग रहा था कि कहीं करंट ना लगे, क्योंकि सब लोहे का होता है ना। और यहाँ पर ये ताहा और ईशल, इन लोगों को भी झूलना था, तो ये दोनों मेरे साथ गए थे, ये और ये ताहा और ये ईशल और मेरी बेटी हबीबा, हम ये 4 लोग ही थे बस वो झूले में। फिर हम इस झूले पर बैठे और ये बहुत ही मतलब ऐसे तो दिखने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, पर जब इस पर झूले पे हमें बैठा ये इतना ऊपर ऊपर जा रहा था ना कि मतलब जिसको झूले की आदत नहीं उसको तो डर लगेगा, हमको हल्का हल्का ऐसे लगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं लगा। डर इसलिए लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि जब बहुत लोग बैठे होते हैं तो एक दूसरे को देख कर ना फिर थोड़ा सा डर कम हो जाता है। जब अकेले बैठे रहो ना तो थोड़ा सा डर ज़्यादा लगने लग जाता है, और हम लोग उस दिन अकेले अकेले ही बैठे थे। फिर भी कुछ भी हो, हमने बहुत यहाँ पर एंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, सबने बहुत सारे झूले झूले। फिर हम सबको थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी, और फिर हम सब यहाँ पे स्टॉल भी था खाने का, मतलब डोसा वगैरह था, यहाँ पे पाव भाजी थी, सेव पूरी थी, पानी पूरी थी। तो हमने बस ये सब खाया, खाकर फिर हमने कहा चलो हो गया बहुत, क्योंकि बारिश भी अब यहाँ पे स्टार्ट होने लगी थी, बारिश भी हो रही थी, तो हमने कहा चल चलते, क्योंकि बच्चे जो मेरे थे भीग जाते तो वो सबको बुखार वगैरह हो जाता। तो बस हम यहाँ से अब खा पी कर चले अपने घर। फिर ये जो है नेक्स्ट डे था, थोड़ी सी हमने दावत रखी थी, बस हमारे ही घर वाले ऐसे ही थे, बस थोड़ी सी दावत थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी एक क्लिप दिखा देती हूँ आपको। बस ये हल्का फुल्का सा था। उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट डे फिर मैंने ये केक मंगाया था, और मैंने कहा चलो अपनी वीडियो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस इसी के साथ आप लोगों की दुआ से जो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो प्लीज़ मेरा साथ हमेशा आप लोग दीजिएगा।